डॉक्टर नीलम गुप्ता इस वीडियो में उन सभी गर्भवती माताओं को बताऊंगी बच्चा जो माँ के गर्भ में जिस पानी में होता है वही पानी कम हो जाता है, जिसको अपन ओलिगोहाइड्रोमेनास कहते हैं। कुछ महिलाएं होती हैं जिनको ओलिगोहाइड्रोमेनास हो जाता है। यह ओलिगोहाइड्रोमेनास क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो मैटरनल जो ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में सप्लाई हो रहा है, उस वेसल्स से ब्लड वेसल्स से हाइड्रोटिक प्रेशर डेवलप होता है और ट्रांसल्यूटेशन की प्रोसेस के द्वारा आ जाता है। और बाद में जब बच्चा बन जाता है मतलब 12 वीक्स के बाद का 4th मंथ में, तब वो किडनी के द्वारा यूरिन सीक्रेट करता है। बच्चा पानी निकलता है, यूरिन सीक्रेट होता है, इस तरह से वो पानी रहता है और पानी में बच्चा खूब खेलता कूदता है और बच्चे का तापमान अच्छे से कंट्रोल करता है, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाता है, बच्चे का खूब डेवलपमेंट करता है, उसके जीआईटी का, उसके लंग का अच्छे से डेवलपमेंट चलता है। और उसके जो अम्बिलिकल कार्ड में प्रेशर डेवलप ना हो, खूब अच्छे से फ्लूइड रहता है, जिससे कोई इस तरह का प्रेशर डेवलप नहीं होता और ब्लड सप्लाई भी नहीं रुकती। लेकिन कुछ महिलाओं में ये पानी कम हो जाता है। अब आप सोचते होंगे ये पानी कम क्यों हो जाता है? ये पानी कम होने का कारण कभी तो क्या रहता है, जो बच्चा पल रहा है उसी में ही कुछ ऐसी कंजेनाइटल एनोमली आ जाए, जैसे कि क्रोमोसोम्स जब डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम्स डिवीजन के समय गड़बड़ हो जाती है और जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि मैंने कम ज़्यादा हो जाए क्रोमोसोम्स का, 23 से कम हो या 23 से ज़्यादा, या फिर वो किडनी बने नहीं, जिसको अपन किडनी एजेनेसिस कहते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी हो जाए और जो उसका यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो। इससे क्या होता है, वो यूरिन नहीं निकलती। यूरिन जब नहीं निकलती तो वो एक कारण बन जाता है बच्चे का। लेकिन इसको तो अपन टारगेट स्कैन कराएंगे। टारगेट स्कैन कराने के बाद कुछ कंजेनाइटल एनोमली होगी तो अपन इसको टर्मिनेट करा देंगे प्रेगनेंसी को एमटीपी के तहत, और हो भी जाएगी। लेकिन अगर 5 मंथ्स हो जाते हैं, कई लोग ध्यान नहीं दे पाते, गांव में रहते हैं, टारगेट स्कैन नहीं होता है, नहीं जानते हैं ना, जो उसका ब्लड टेस्ट होता है वो भी नहीं हो पाता, डबल मार्कर ट्रिपल मार्कर ये सब नहीं हो पाते, ना कुछ अनुमान लग पाता है, ना टारगेट स्कैन हो पाता है, तो फिर वो आगे समस्या आ सकती है। लेकिन कभी कभी माँ की वजह से भी होता है। माँ की वजह से क्या, जैसे कि मैंने बताया कि वही ब्लड सप्लाई होती है, और ब्लड सप्लाई में जब अपन कलर डॉपलर कर आते हैं तो प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी आती है। प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी किसको आती है? जो डायबिटिक होंगे, जो ब्लड प्रेशर वाले होंगे, जिन्होंने अपना डाइट पे ध्यान दिया, उनको यही नहीं मालूम होता कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उनको यही नहीं मालूम रहता कि हमारा शुगर बढ़ गया है, और वो कंट्रोल नहीं कर पाते, डाइट पे ध्यान नहीं दे पाते। कई महिलाओं में ओबेसिटी हो जाती है। ऐसी कुछ लोगों को ये कम हो जाता है। कभी कभी तो क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, एमनियोटिक सेक में रहता है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, वही मेम्ब्रेन में हल्का सा कोई छोटा सा छेद हो जाए या फट जाए कहीं से, तो वो लीक होने लगती है। और ज़्यादा लीक नहीं हो रही है, उनको मालूम ही नहीं पड़ पाता महिलाओं को कि वो हल्की सी जो लीक हुई है, वो उनको ध्यान नहीं लगता नहीं है कि वाई डिस्चार्ज के साथ थोड़ा बहुत पानी गया, उनको नहीं मालूम पड़ पाता। उस स्थिति में भी कम हो जाती है और वो जो छेद होता है वो अपने आप भर भी जाता है। लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए और बहुत सारा पानी जाए, बिना यूरिन आप गए नहीं हो फिर भी लग रहा है कि यूरिन जैसा पानी जा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास आना है। इन सब स्थितियों में ये पानी कम हो जाता है। मेरे पास हॉस्पिटल में एक महिला आती है, वो ओपीडी में कहती है कि मेरे को पहले तो 8वां महीना मेरा चल रहा है, और पहले तो मेरा बहुत बड़ा पेट दिखता था जैसे लोग कहते हैं, लेकिन इस बार तो मुझे पेट कम दिख रहा है, और पेट भी कम दिख रहा है। और जब उससे पूछा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि बच्चा भी कम घूम रहा है, तो कहती हाँ ऐसा लगता है।
जब उसको ना हम चेकअप करते हैं तो वास्तव में देखते हैं कि ये तो वास्तव में छोटा बच्चा है इसका, और उसके जो ऑर्गन है वो भी फील हो रहे हैं बच्चे के, और जितने मंथ इसको होने चाहिए थे फंडा साइड के हिसाब से उस हिसाब से लग भी नहीं रहा है। जब उसकी सोनोग्राफी कराते हैं तो सोनोग्राफी में उसका जब एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कम आता है, जैसे कि अपन कहते हैं 5 से कम आता है तो ओलिगो होता है, तो उसका 3.5 आता है। अगर ये 3.5 आता है तो उसको ओलिगो है, पानी कम है, इसकी वजह से वो बच्चा उसका छोटा लग रहा था। अब इस तरह की स्थिति में हम उसको ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद उसको जो डाइट जो भी ले रही है उसको कहते हैं हाई प्रोटीन डाइट लेना है। आपके भोजन में खूब दालें होंगी, जो आप रोटी खाते हैं वो भी मिक्स आटे की रोटी खाएं तो और अच्छा है, दूध दही खाएं, नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा भी लें, मछली बहुत अच्छा हाई प्रोटीन डाइट होती है, लेकिन पका कर अच्छे से लें। और पानी बिल्कुल कमी नहीं करना है, कम से कम 3-4 लीटर पानी लेना ही है, 10-12 गिलास उनको पानी पीना है। कभी किसी को क्या होता है डिहाइड्रेशन रहता है, पानी कम पीती हैं, उल्टी की कभी शिकायत हो जाती है तो वो पानी कम हो जाता है, लेकिन जब भरपूर पानी पीती हैं तो सब ठीक हो जाता है। और नारियल भी पूरा 1 नारियल का पानी उनको पीना है। अर्जिनाइन पाउडर देते हैं, अमीनोफिट कैप्सूल देते हैं, ज़रूरत होती है तो अमीनो इन्फ्यूजन भी, एलामीन जिसको कहते हैं वो भी ड्रिप में लगाते हैं, आरएल ड्रिप लगा देते हैं, उसके अंदर प्रोटीन का इंजेक्शन डाल देते हैं। ये सब करके उसका पूरा अच्छे से पानी हो जाता है, जिससे उसके बच्चे का विकास अच्छे से हो और अच्छे से उसका डिलीवरी हो। लेकिन वो जब 8 महीने होते हैं, 32-34 वीक्स का उसके आसपास का समय आता है, पानी अच्छे से भर जाता है, तो हम ये कहते हैं कि तुम 37 वीक के आसपास आना, लेकिन इतने समय में तुम्हें हेल्थ प्रोवाइडर के संपर्क में भी रहना है और तुम्हें खुद भी बात करना है बाई करवट सो के कितनी बार फीटल मूवमेंट हो रही है, और अच्छे से पानी पीना है। सारे जो फल रहते हैं सीजनल फल जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब अच्छे से फल लेना है जिसमें खूब पानी भी होता है, और नारियल पानी पीना है। जैसे कि बताया है कि हाई प्रोटीन डाइट बहुत अच्छे से लेना है, क्योंकि अभी हम जब हॉस्पिटल में थे तो हम प्रोटीन डाइट तो दे रहे थे उसको, तो ये सब उसको एडवाइस देके भेजते हैं और उसको पूरी निगाह रखते हैं उसके ऊपर, और हेल्थ प्रोवाइडर पूरी निगाह रखता है, क्योंकि उससे महिला को टेंशन नहीं लेना है, हेल्थ प्रोवाइडर पूरा लेता है। उसके घर वाले को समझाइश देते हैं, वो उसका ध्यान रखते हैं। जब वो 37 वीक में आती है तो उसकी डिलीवरी अच्छे से नॉर्मल, सब कुछ ठीक होने पे, पेट भी सब अच्छी थी तो सब अच्छे से उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन कभी क्या होता है, कुछ महिलाएं जब आती हैं, जब उनकी जैसे थैली फूट गई है, तो ऐसी स्थिति में जो पानी कम होता है तो हमें उसका डिसीजन लेना पड़ता है। मेम्ब्रेन जो ऊपर से एमरियन और वो बताया था मैंने, कोरियन की जो मेम्ब्रेन ऊपर से थी वो फूट जाती है, और फूटने के बाद ढेर सारा पानी जाता है, और ढेर सारा पानी जैसे बिना यूरिन की होने लगता है, यूरिन हो गई है तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो डॉक्टर को 24 आवर्स के अंदर डिसीजन लेना पड़ता है जिससे इन्फेक्शन ना हो। अगर वो कम दिन में भी आएंगी, 37 वीक नहीं हुए हैं, तो भी वो कार्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन देंगे और लंग का डेवलपमेंट होगा और उसकी डिलीवरी कराएंगे। जिससे इंजेक्शन इसलिए दिया है जिससे अच्छे से उसका लंग डेवलपमेंट होके बच्चा अच्छे से रह सके और कोई दिक्कत ना आए उसे। और अगर फुल टर्म में अगर ये सब चीज़ होती है तो फुल टर्म में तो डिसीजन लेते ही हैं। और कभी कभी किसी का जो AFI होता है बहुत ही कम आता है, ना के बराबर आता है, मान लो 1 से ही कम आया, तो ऐसी डिसीजन में उसको एडमिट करेंगे, उसके घर नहीं जाने देंगे। और अगर कम दिन होंगे तो जैसे ही बताया है कि लंग उसका डेवलपमेंट के लिए इंजेक्शन देंगे और डिलीवरी कराएंगे। अगर ज़्यादा दिन हुए तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर उसका अगर उसका फ्लूइड नहीं बढ़ पाता है, एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बढ़ता है, तो तुरंत डिसीजन लेंगे, सब कुछ अच्छा होगा
तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी क्या होता है, पानी बहुत कम हो जाए तो बच्चा नहीं सरकता, फिर उसके अनुसार अपन सीजर का भी डिसीजन ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।